बसवा, मालिक। कानून तोड़ने के लिए इस लड़के को 10 कोड़े मारो। हाँ? ठीक है मालिक। पिताजी, गरीब पर अपनी ताकत क्यों आजमा रहे हैं? भले ही कुत्ते वफादार होते हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी थाली में नहीं खिलाते। ये स्थान हमें ऊपर वाले ने दिया है और हमें इन्हें सिखाना होगा कि इज्जत कैसे करनी है। मालिक, गलती मेरी है कि मैंने इस मासूम बच्चे पर नजर नहीं रखी। इसकी सजा मुझे दीजिए। पिताजी, बेटा मेरे साथ चलो, आ जाओ अंदर चलो। मत मारिए, रुक जाइए। मत मारिए ना, मत मारिए, मत मारिए। रुक जाइए भगवान के लिए, रुक जाइए। मत मारिए। बसवा, आप पूजा पाठ दान पुण्य करते हैं और ऊपर वाले की नजर में बड़े बनते हैं। अगर आप इस मासूम बच्चे को माफ कर देते ना, तो एक महान इंसान बन जाते। कटी, 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 सुन तो। कटी, एक मिनट मेरी बात तो सुन ले। कटी, 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 रुक जा। मेरी गलती के लिए तो मुझे मार सकता है, लेकिन ऐसे शांत मत रह। मेरी जान जा रही है। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं, लेकिन उम्मीद है कि अब तुम्हें हमारे बीच का फर्क नजर आ गया होगा। जात पात ऊंच नीच ये सब उनका बनाया हुआ है, मैं नहीं मानती। वो जो भी हो, मुझसे प्यार क्यों करती हो? मुझे नहीं पता, मुझे तुझसे प्यार होना था, हो गया। जब कोई प्यार करता है तो ये जात पात ऊंच नीच कुछ दिखाई नहीं देता। बस एक ही चीज दिखाई देती है, और वो है तू। मैं सिर्फ तेरी हूं काटेरा। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुझसे ही। पानी तक दूर से पिलाते हैं और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देकर शादी करवाएंगे? प्रभा, मेरी जिंदगी इसी भट्टी में है और तुम्हारी जिंदगी ऐशो आराम से गुजरती है। तुम्हारे और मेरे बीच में जात की एक आग की दीवार है, और अगर मैंने उसे तोड़ने की कोशिश की, जल जाओगे तुम। कपूर जलाने वाले भट्टी की गर्मी क्या सहेंगे? चलो जाओ यहां से। भाई, प्रभा, मैं तेरे साथ हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ। जिंदगी भर तेरी ही बनकर रहूंगी, तेरे साथ जीऊंगी और तेरे ही साथ मरूंगी। न जाने कितने महीनों से नहाया नहीं है।
और मैं समझ रहा था कि कहीं चूहा मरा है, उससे बदबू आ रही है, लेकिन तुझसे बदबू आ रही थी। रोज क्यों नहीं नहाता रे? हर रोज त्योहार होता है क्या? तो हर रोज क्यों ना हूँ मैं? पंडित थोड़े ही हूँ। तेरी तो अबे सिर्फ वही इंसान है, हम इंसान नहीं है क्या? हैं? दीदी आप भी नहाने आ जाओ। ओए, अरे मार क्यों रहे हो? जो इसे पूछना चाहिए था वो तू पूछ रहा है, इसलिए इसे जलन हो रही है। ए, ये पकड़ और घिस घिस के नहाना। तुझे देखकर ऐसा लगा जैसे कोई राजकुमार चलकर आ रहा हो। तुझे साइकिल पर नहीं जाना चाहिए, शेर की सवारी करनी चाहिए। ठीक है, चल बाजू। अरे टायर पंचर हो गया। ये तेरा ही काम हो सकता है। हाँ, कुछ भी बोले जा रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा रुक ना, सुन ना, एक पप्पी तो दे दे, मैं तुझे अपनी साइकिल पर ले जाऊंगी। तेरी साइकिल कोई शेर नहीं है जिसकी सवारी करो। अरे पहले मेरी बात तो सुन। सरकार गरीब किसान के लिए मुफ्त में खाद दे रही है। ये जमींदार और तहसीलदार सब आपस में मिल गए हैं और वही खाद किसानों को अब बेच रहे हैं। कोई इसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। हमारे गांव में बड़े बूढ़े, उन्हें अच्छे से पता है क्या करना है, और ऐसा करने से पहले उन्होंने भी सोचा ही होगा। तो मुझे क्यों परेशान कर दिया? मेरे पीछे मत आएगा। मैं तेरे पास इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा तू कुछ करेगा। मैं ही बेवकूफ थी। मरते दम तक तुम्हें अपनी जूती के नीचे रखेंगे। तुम लोग ऐसे ही जियोगे। ए छोटे, हाँ कटेरा के लिए गर्मा गर्म भजिया लेकर आ। ठीक है, लाता हूँ। जीजा जी, क्या ये सच है जमींदार किसानों को खाद बांट रहे हैं? हाँ, आज सुबह सुबह ही मैं अंगूठा लगाकर लेकर भी आया हूँ। ये देख। मतलब प्रभा सही कह रही थी, सरकार गरीब किसानों को मुफ्त में खाद बांट रही है। अरे मुझे लगता है वो तुझसे मजाक कर रही होगी। हम क्या सरकार के दामाद है जो मुफ्त में देगी? बात करती है। मैं मानता हूँ कि वो शरारती है, परेशान करती है, लेकिन ये सब मामले में कभी झूठ नहीं बोलेगी। वो बहुत पढ़ी लिखी है, वो हम लोगों के बारे में बहुत चिंता करती है। हाँ सही बोला। बाप आंकड़ों की हेरा फेरी खुलेआम करता है और बेटी अफसरा है। वाह, उसका चेहरा, उसकी लचक, उसकी कमर, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम टकाटक है। अगर मैं गलती से भी कटेरा की जगह पर होता ना, तो गर्म भट्टी में ना बैठकर उसकी गर्मी मिटाता। खाली बोतल को दबाए तो वो बहुत आवाज करती है। सोच अगर वैसे ही तेरा गला दबाया तो कितनी जोर की आवाज करेगा। इतना समझ ले कि इस बार सिर्फ तुझे इसलिए बख्श रहा हूं क्योंकि तू मेरे गांव का है, वरना तुझे तो सच्चा मर्द वही है जो औरतों की इज्जत करे, तेरी तरह जलील नहीं। मैडम, मुझे रिपोर्ट दीजिए, मैं जाता हूँ। सर, मुझे इस कंकाल की थोड़ी डिटेल में जांच पड़ताल करनी है। थोड़ा वक्त और लग जाएगा। आप बैठिए। इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ नहीं है मैडम। हजारों साल पहले लोग प्लेग, कॉलरा, तरह तरह की महामारी से मरे हैं। ये सब उन्हीं के कंकाल होंगे। नहीं सर, मेरी स्टडी के हिसाब से ये कंकाल करीब 10 साल पुराने हैं और इन सब में कुछ तो अजीब है। आप अपने रिकॉर्ड चेक कीजिए, शायद कोई सुराग मिल जाए। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैडम, आप नेचुरल डेथ की रिपोर्ट तैयार कीजिए। आप अपनी संतुष्टि के लिए जांच करती रहिए, लेकिन रिजल्ट एक ही मिलेगा, नेचुरल डेथ। ठीक है, शाम तक का वक्त दीजिए मुझे, मैं ट्राई करती हूँ। सर, हड्डियों की जांच करके क्या मौत की वजह पता चलती है? हाँ चलती है, उसी की तो पढ़ाई की है इन्होंने। सिर्फ एक ही हड्डी के साथ कौन जवान था, उम्र क्या थी, मेल था, फीमेल थी, सब कुछ पता चल जाता है। उन्हें इतने कंकाल मिले, चुप बैठेंगे क्या? गहराई में घुसेंगे। चलो। तेरे चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। तू इसी गोले का है ना, या किसी और गोले से आया है? अरे बात सुन।
लगता है इसमें छेद नहीं है। अगर छेद होता तो तुम डूब जाते, आगे नहीं जा पाते। हाँ, अगर बस से नहीं भागते तो अभी तक ऊपर पहुंच जाते। इतने घने जंगल से आड़े टेढ़े रास्तों से 3 घंटे से चलकर आ रहे हैं, लेकिन तेरे चेहरे पे एक शिकन नहीं है। जेल का खाना खा के इस उम्र में इतना फिट है तू, हाँ? अब समझ गया वो लड़की तेरी इतनी दीवानी क्यों थी। अच्छा ये बता, तू इतना ताकतवर है, काम धंधे वाला है, इतना प्यारा गांव है, सुखी परिवार है, इतना सब होने के बाद तू जेल के अंदर कैसे आ गया?